Hello everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss the features of democracy. आज के इस वीडियो में हम लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे. The various features that are common in all democratic sectors of the गवर्नमेंट. विश्व के इतिहास के सभी देशों में जहां लोकतंत्र है उन देशों में लोकतंत्र की क्या ऐसी कॉमन विशेषताएं हैं जो सभी देशों में देखने को मिलती है. तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल. लोकतंत्र या जनतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जहां जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है. एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णय जनता द्वारा किया जाता है उसे लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं. तो जिसमें जनता वोट देती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि मिलकर जो सरकार बनाते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था लोकतंत्र या जनतंत्र कहलाती है. तो भारत एक लोकतंत्र है. दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है. अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो दुनिया के इन सभी लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है. तो सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता दैट इज़ लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली होती है और चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं. तो ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं इस पॉइंट में हम देख सकते हैं. एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देश जो भी होते हैं वहाँ पर एक से अधिक दल जो है वहाँ होते हैं जो सरकार बनाते हैं. और दूसरा, जो भी दल वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव जीतता है उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है. यानी लोकतांत्रिक देशों में, ज़्यादातर देशों में जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, ये एक व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन या चुनाव किया जाता है. तो फर्स्ट feature of democracy is it has a multi-party system and elections are held on the basis of universal adult franchise. ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि लोकतंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है और यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है. अब बात करते हैं दूसरी प्रमुख विशेषता की, जहाँ पर चुनाव नियमित अंतराल पर होते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड आर फेयर एंड फ्री. और जितने भी चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं. यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रेगुलर इंटरवल्स पर, जैसे कि भारत में संसद के लिए प्रति 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, राज्य सरकारों के भी प्रति 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, और जो हमारे थर्ड लेवल है जिसमें नगर पालिकाओं और सरपंच के चुनाव भी 5 वर्ष पे होते हैं. तो ऐसी व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक होती है जहां रेगुलर इंटरवल पर, नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं और जो भी चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जो पहले से फिक्स नहीं होते हैं. तो ऐसी शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक कहलाती है. तो ये है दूसरी व्यवस्था या दूसरी विशेषता. अब बात करते हैं तीसरी विशेषता. लोकतंत्र में सभी को वाक की, बोलने की, अभिव्यक्ति और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है. तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट इज अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में सभी को बोलने, लिखने, पढ़ने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो टीवी और अखबारों के माध्यम से लिखित या मौखिक, दोनों ही रूप में हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं. और इस लोकतंत्र में मीडिया भी जनमत को फॉर्म करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जहाँ मीडिया को भी स्वतंत्रता होती है, ऐसी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है. तो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. फिर इसके बाद लोकतंत्र की चौथी विशेषता अगर हम देखें तो यह अपने सभी नागरिकों को सामाजिक समानता पर आधारित एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करता है. ठीक है, एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करता है. डेमोक्रेसी गिव्स टू इट्स सिटीजन अ साउंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल इक्वलिटी. लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए एक समान राजनीतिक व्यवस्था जो है वो प्रदान की जाती है. सभी लोगों को एक जैसे अवसर प्रदान किए जाते हैं. सामाजिक न्याय और समानता की जो चीज़ें हैं वो हर लोगों के लिए उपलब्ध होती है. समाज के हर तबके के लोग जिसको प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में प्रदान की जाती है. तो ये है चौथी व्यवस्था जहाँ पर डेमोक्रेसी गिव्स
all its citizens a sound political system based on social equality। फिर पांचवी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता एक मजबूत विपक्ष है जो सत्ताधारी दल या सरकार को नियंत्रण में रखता है। Another feature of democracy is a strong opposition party which keeps in check the ruling party or the government। लोकतंत्र में जो दल चुनाव जीत जाता है, जो बहुमत प्राप्त कर लेता है, वो तो सरकार बनाता है, और बाकी बचे हुए दल जो चुनाव में सरकार बनाने में समर्थ नहीं होते हैं वो विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। और विपक्षी दल की भूमिका हमारे लोकतंत्र में एक ऐसी भूमिका है जो सरकार पर नियंत्रण का काम करती है। सरकार से प्रश्न पूछना, सरकार के कार्यों पर नज़र रखना और सरकार को क्या करना है उसे अवगत कराते रहना, यह विपक्षी दल की भूमिका होती है। और इस तरह से विपक्षी दल सरकार को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सरकार जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर पाए उसको करने की जिम्मेदारी विपक्षी दलों की होती है। और ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है विपक्षी दल के रूप में लोकतंत्र की कि वहाँ विपक्षी दल भी होते हैं, अस्तित्व में होते हैं, जो सरकार को रोक टोक कर सकते हैं। तो ये उसकी पांचवी विशेषता। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की छठी और अंतिम विशेषता कि लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को पहचाना जाता है। ठीक है, और लोकतंत्र में अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है, संघर्षों से बचा जा सकता है। इन अ डेमोक्रेसी द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज रिकग्नाइज्ड एंड वन कैन करेक्ट वंस मिस्टेक्स इन डेमोक्रेसी एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोकतंत्र जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पर जो भी गलती अगर हमारे से पहले हो चुकी है तो अगले चुनावों में या अगली बार उस गलती को हम दूर कर सकते हैं, अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। पुरानी जो सरकार हैं उनके अनुभवों से सीखा जा सकता है और अपनी शासन नीतियों में परिवर्तन करके जनता के हितों के कार्यों को किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी विवाद या ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर झगड़े की स्थिति बनती है उनसे बचने का रास्ता भी दिखाता है, जिसमें सहमति से आपस में सहमति से निर्णय लिए जाते हैं और इस तरह से संघर्षों से बचा जा सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो व्यक्ति की गरिमा को भी महत्व देती है, प्रत्येक इंडिविजुअल को जो है महत्व देती है, साथ ही साथ जो है अपनी गलतियों को सुधारने और विवादों से बचने का रास्ता भी दिखाती है। तो ये सारी विशेषताएं लोकतंत्र की है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर ही दुनिया के सारे देशों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर जो है चुनाव होते हैं, जहाँ पर लोगों को बोलने, लिखने, पढ़ने की स्वतंत्रता दी जाती है, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जहाँ मीडिया स्वतंत्र भूमिका निभाता है, जहाँ पर जो है विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाते हैं, जहाँ पर जो है व्यक्ति को समानता के आधार पर एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था प्रदान की जाती है और जहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर भी उपलब्ध होता है, संघर्षों से बचने की कोशिश की जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक कहलाती है। तो इसी के साथ आज का जो ये हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।